चलो तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? चलो कल तो बात किए थे अपने मैथ्स के बारे में, मैथ्स क्या होता है, 10th का मैथ्स देखे थे कि कैसा होता है और हमने किस किस तरह से अपने मैथ्स यानी पढ़े हैं। अभी स्टार्ट करने वाले हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर है। कौन सा? पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले कितने नंबर पढ़े रे? कौन से नंबर पढ़े उससे पहले? प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, समथिंग समथिंग समथिंग, ये पढ़ लिए, ठीक है। बट कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है? कभी सोचे नहीं हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को बोला इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? चलो x माइनस 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ है ना? मीन्स हो सकता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या है? रियल नंबर्स है, क्या है? इनको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स है, दे आर रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है? मुझे बताओ, स्कूल लाइफ में आपने कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर देखा हो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर निकाल सकते क्या? निकाल सकते क्या? कभी आपने ऐसा इसका फॉर्मूला भी देखे हो क्या? कौन सा फॉर्मूला है? कि कभी तुमने ये भी फॉर्मूला देख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, कुछ देखे हो? फॉर्मूला देखे हो? नहीं, कभी स्कूल लाइफ में पढ़े ही नहीं, ठीक है। सो इसका फैक्टर क्या हो सकता है फिर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का फैक्टर क्या हो सकता है? सो फिर नहीं क्या, एक साइंटिस्ट है जो हमारे मैथमेटिक्स थे, अलग अलग टाइप के मैथमेटिशियन, उन्होंने दिमाग लगाया। सो उन्होंने बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है क्या नहीं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? माइनस 1, और इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर रूट करता हूँ, सो क्या होगा? ये होगा रूट माइनस 1, क्या होगा? रूट माइनस। सो ये रूट माइनस 1 है क्या नहीं? ये अलग लगता ना, आज तक के कभी देखे होगे रूट में माइनस 1? कभी देखे होगे? नहीं। सो ये रूट में माइनस 1, इसी को क्या बोल रहे हैं कि यही मेरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यानी एक ऐसा, इसको डिनोट किया जाता है बाय आई से, बाय आई। आई मीन्स क्या होता है? ओटा, ग्रीक वर्ड है ओटा, IOTA, ओटा। तो x इज इक्वल टू जो आई है वो फैक्टर है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? इससे पहले हमने पढ़े नहीं थे, ये 11 में चैप्टर है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू आई है कि नहीं? सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। सो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, और इसको डिनोट किया जाता है z से। z ऐसा लिखता हूँ मैं, इससे पहले हम स्कूल लाइफ में क्या ऐसा z देखे होंगे, मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। सो ये a हो गया मेरा रियल नंबर, है क्या नहीं? b हो गया मेरा इमेजिनरी नंबर, क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। सो एडिशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी को क्या करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर थे। सो इसी को डिफाइन करते हुए हमको कुछ कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। अब आय पता है कि तुमको ओटा होता है, ठीक है। वैसे नहीं, क्या है ये जो a होता है, a इज क्या है? रियल नंबर, क्या है? रियल नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय RE मीन्स रियल का RE और A, है कि नहीं? वैसे ही डिनोट किया जाता है जो B को है, इस क्या है? इज इमेजिनरी नंबर, क्या है?
और इट इज डिनोटेड बाय आई एम बी मीन्स z इज इक्वल टू क्या होगा, रियल प्लस आई इंटू इमेजिनरी, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैंने क्या बोला था आपको कि रूट माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, आई। रूट माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, आई। अब बोथ साइड में स्क्वायर करता हूँ, बोथ साइड क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो क्या होगा यहाँ पे, माइनस वन इक्वल टू आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर। सो आई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन, है ना। तो यहाँ से मुझे एक और वैल्यू मिली कि आई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है। सो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट है जिसमें हमने देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जिसमें z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, है कि नहीं। उसके बाद इसमें रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, एडिशन होता है। a इज द रियल नंबर और b इज क्या है, इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं। इस टाइप से होगा। हाँ चलो अभी बात करते हैं। आपको पता है कि i इज इक्वल टू क्या होता है, रूट माइनस वन, है ना। i इज इक्वल टू क्या होता है, बोथ साइड में स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या होगा, i का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, है ना। अभी इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है ना। अब मुझे निकालना है i का पावर 3, i का पावर 3। तो कैसे निकालूंगा मैं, हाँ मुझे क्या पता है, i का स्क्वायर इंटू आई, है ना। i का स्क्वायर कितना है, माइनस वन, है ना। और ये कितना है, i मिस क्या होगा, माइनस है क्या नहीं। i का पावर 4 निकालना है मुझे, i का पावर 4 यानी i का पावर मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू वन, है ना। अब i का पावर 5 निकालना है तो मुझे, तो क्या होगा, i का स्क्वायर मीन्स i का पावर 4 बोल सकता मैं, इंटू i का पावर 4 मेरे को ऑलरेडी पता है क्या है, 1 इंटू आई, है ना। ऐसे ही मुझे i का पावर कितना निकालना है, 6 निकालना है। क्या निकालना है, 6। सो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ i का पावर 4 इंटू आई का पावर 2। i का पावर 4 मुझे ऑलरेडी पता है क्या है, 1, क्या पता है मुझे, 1 है। i का पावर 2 का क्या है, i का पावर 2 का क्या है, नहीं माइनस वन, क्या है, माइनस वन। तो आंसर इज माइनस वन, क्या होगा, माइनस वन। अब ध्यान दो, भी इधर थोड़ा ध्यान दो। अब थोड़ा देखो, i का पावर क्या करता हूँ मैं, 16 करता हूँ। i का पावर 16 क्या होगा, i का पावर 16 का, i का पावर 16 का, i का i इंटू का पावर 4, है ना, पक्का है, ऐसा ही होगा, है कि। सो i का पावर 4 क्या है, मुझे पास 1 है, तो वैल्यू क्या आएंगी, 1। इजी है, निकालना इजी है ना। अब और बढ़ाता हूँ मैं, और ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। i का पावर निकालना है मुझे 25 निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, 25। सो i का पावर 25 कैसे निकाल सकता हूँ, i का पावर 24 इंटू आई का पावर 5, सॉरी 1, ठीक है। i का पावर 24 कैसा होगा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 ना, मिस 4 मिस हम बोल सकते हैं 4 का पावर 6 इंटू आई 1, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ नहीं, 7 चौक 24, है क्या नहीं। i का पावर 4 कितना है, 1 का पावर 6 इंटू आई, इस क्या होगा, आई 25 का क्या होगा आंसर, आई। तुम समझ रहे हो बात को कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बातों को समझ रहे हो क्या, पावर्स को मैं बढ़ा रहा हूँ, पावर्स। अब देखो यार समझ लो, अभी मुझे निकालना है i का पावर 65 निकालना है। अब क्या करूँगा मैं, i का पावर 65 निकालना है, तो
अब तुमने देखो क्या मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, तुम अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटी सी टर्म है ना, जो ब्रैकेट वाली टर्म है, मैं आई का पावर 4 कर रहा हूँ, है ना। बस 4 के मल्टीपल में कुछ टर्म दिख रहा हूँ, है ना। 4 के मल्टीपल में देख रहा हूँ, 4 के मल्टीपल। अब यहाँ भी 4 के मल्टीपल में मैं कर सकता हूँ क्या, ऐसे देखो 4 के मल्टीपल में कर सकता हूँ क्या, ठीक है। ध्यान दो, आई इंटू 64, आई सा पावर 64 इंटू आई, है ना, है ना, ये हो गया। अब देखो बरा, ये 4 से डिवाइड होता क्या ये टर्म, ये 4 से डिवाइड होता क्या, देखो। अरे अच्छा 64 4 से डिवाइड होता क्या, देखो ना। 64 डिवाइड बाय 4, 4 एक 4 वाचले 24, बचे कितने 24। सो क्या होगा 6 नहीं 16 कैसा होगा, बराबर है ना, 16 आएगा। हाँ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब क्या हो रहा मिस, यहाँ पे 4 का पावर 16 आ रहा इंटू आई, क्लियर है, क्लियर है मिस। यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी 1, यहाँ पे वैल्यू क्या रही 1 का पावर 16 इंटू आई, तो आंसर क्या आया। समझ रहे हो क्या मेरे क्लूज को, समझ रहे हो क्या मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि कौन सा भी बड़ा पावर है, कौन सा भी बड़ा पावर है, तुम बस डिवाइड बाय 4 करना। क्या करना, डिवाइड बाय 4 करना, और जो रिमाइंडर बचता है वो दूसरे आई को देना, जो रिमाइंडर बचता है वो दूसरे आई को देना। चलो देखो मैं बात करता हूँ अभी, चलो मैं बात करूँ आई का पावर 565। मेरे को इतना बड़ा निकालना है, अब कैसे निकालूँ, कैसे निकालना चाहिए। सबसे पहले डिवाइडिंग पावर, पावर को क्या करना डिवाइड करना। चलो कैसे, चलो डिवाइड कैसे करना है, देखो पहले ये टर्म्स नहीं क्या, अब अलग से डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 6 5, 4 1 जा क्या आएगा 16, है क्या नहीं। अब 4 से करूँगा तो क्या आएगा 16, 0 बचा 5, बचा 1, बचा 1। अब देखो क्या करोगे, अब है आई का पावर 4, आई का पावर 4, ये जो बचा ये पावर में 4 1 4, और जो रिमाइंडर बचा उसको करेंगे आई 1। समझे क्या बात को, नहीं समझे क्या, समझ रहे ना, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए इस इन दोनों का इंटू करो, इन दोनों का इंटू करो। चलो इन दोनों का इंटू करते तो क्या होगा 4 4 16 1 4 एंड 5 565। मिस इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है मेरा 564 है, 564 है प्लस 1 हो जाएगा 565। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। अब डायरेक्टली इसको क्या बोलूँगा 141 इंटू आई, मिस वैल्यू क्या जाएंगी आई। मिस 565 की आई का पावर 565 की वैल्यू क्या आई, समझ रहे हो क्या बात को, कितना क्लियरली हो रहा है, कितना क्लियरली कंसेप्ट हो रहा है ना। अब समझो, अब मैं और एक दूसरा नंबर लेता हूँ, है कि दूसरा नंबर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाँ आई का पावर 999, है क्या नहीं, पावर क्या है 999। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन करोगे। अब देखो अभी ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करना, अभी बड़े वाली हरकतें करेंगे हम, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करना है। अरे ये 4 दूने 8, सॉरी 4 दूने 8 कर सकते, चल वो नहीं, हाँ 4 दूने 8 2, बचा कितना 19, 4 चौक 16, बचे कितने 39 ना। अब किससे करेंगे, नहीं 4 9 जा कितना होता 36, कितने बचे 3, बचे कितने 3 इंटू ध्यान दो। अब देखो मेरा क्या आंसर आया था, देखो क्या आया था, आई का पावर 4 से किया तो क्या 249 आया था इंटू आई का पावर 3। समझे क्या बात को, समझे क्या, क्लू को समझे हो ना। मैंने डिवाइड किया था, अब उसको इंटू करूंगा तो वही आएगा ना जो आने वाला। अब इसका आंसर क्या आएगा 1, पूरे का आंसर तो 1 ही आने वाला। बचा क्या है आई का पावर 3, और आई का पावर 3 क्या बोला उन्हें, नहीं समझे क्या बात को, समझ रहे क्या बात को, क्लियर है। अब इसको शॉर्टकटली करना है, और शॉर्टकटली इसके लिए फॉर्मूलेज भी है। इन जनरल फार्मूला देखना हो, जैसे इन जनरल फार्मूला देखना हो, इन
जनरल फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला कभी भी i का पावर 4k आता है, क्या होता है i का पावर 4k आता है तो 1 आएगा आंसर। i का पावर 4k प्लस 1 आता है तो उसका आएगा i। उसके बाद i का पावर 4k प्लस 2 आता है तो उसका आंसर आता है -1। और i का पावर 4k प्लस 3 आता है तो उसका आंसर आता है -i। अब इसको करके बताओ, क्या इन जनरल करके बताओगे अच्छे से। चलो छोड़ो, अब फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेता हूँ, i का पावर 16 की। हाँ, i का पावर 16 को मैं लेता हूँ, i का पावर 16 इज इक्वल टू i का पावर 4 इंटू 4, हाँ या ना। अब ये 4 और ये 4 क्या है, k है ना, क्या है, k है ना, है क्या नहीं 4, तो वैल्यू क्या है 1 ही चाहिए ना। समझिए क्या बात को। तो ये क्या है, इन जनरल है, पर ये क्या है, ये तो एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी के फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूले से अच्छा तुम डिवाइड करोगे तो इजी है ना, तुम डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्टली तुमको बड़े से बड़े आंसर्स मिल जाएंगे। अब और भी हमको डरावना क्वेश्चन करना है, यानी डरावना टाइप का एक क्वेश्चन करना है। जैसे बात कर लो, मैं बात करता हूँ 1024, क्या करता हूँ 1024। अब यहाँ पे मैं i का पावर 4 तो आने वाला है ना, i का पावर 4 तो आने वाला है, ठीक है। हाँ, 4 से डिवाइड करूंगा मैं पहले, 4 दूने 8 है क्या नहीं, बचे क्या है 2, 22, 4 5 20, बचे 2 और 2 6 24। समझेगा, ये डिवीजन है क्या तुमको अभी दिमाग में करना है, क्योंकि तुम अगर बड़े अभी तुमको ये चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है 1 256 मीन्स क्या होगा वैल्यू 1। समझिए के बात को, क्लियर हो गया ये चीज़ बहुत अच्छे से। मीन्स तुमको इसके बाद या नंतर कभी पण इसके बाद कभी भी तुमको बोला जाएगा कि i के जितना भी बड़ा पावर हो, i के जितना भी बड़ा पावर है बस 4 से डिवाइड करो और उसके बाद जो वैल्यू आएंगी इसमें जाएंगे, i का पावर 3, i का पावर 4 और i का पावर 2 i है कि नहीं। तुम बस वैल्यू फटाफट लिखो। ऐसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है, जैसे बोला जाए MST CET में ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, तो आप याद रखो। चलोगे, चलो एग्जाम्पल्स देते कुछ एग्जाम्पल्स देते, जैसे i का पावर 135 करना है, i का पावर 135, ठीक है। अब कैसा करोगे, i का पावर 135 पहले डिवाइड करोगे, क्या करोगे डिवाइड, मीन्स यहाँ पे तो 4 आने वाला है ना, यहाँ पे तो 4 आने वाला है, 4 से करेंगे 4 3 जा 12, 4 3 जा हाँ बची कितने 15, 4 3 जा 12 है क्या नहीं, 4 3 जा 12 33 आएगा है क्या नहीं। बचे कितने अभी 4 3 जा 12 तो 3 बचे ना, 3 बचे बढ़ेगा, i का पावर 3 है क्या नहीं, ये क्या है 1, i का पावर 3 यानी क्या होता, चलो ये भी नहीं पता है ना आपको, तो i का पावर 2 इंटू आई है ना, i का पावर 1 क्या, i का पावर 2 क्या होता है -1 इंटू आई, मीन्स आंसर क्या है समझा क्या ये चीज, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल लेता हूं, i का पावर -999। अब क्या करें इसमें, i का पावर -999 क्या करना चाहिए इसमें, हाँ बताओ क्या करना चाहिए। अरे तुमको बच्चे ये नहीं पता है कि 1/x को मैं बोल सकता हूँ x का पावर -1, जब कभी भी नहीं क्या मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्या ऊपर, जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको बोलूंगा इनवर्स, क्या बोलूंगा, तो एक किसमें है रे इनवर्स में, किसमें है इनवर्स में, तो इनवर्स है तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते, बोल सकते ना, ठीक है। 1/, मुझे क्या है 4 से डिवाइड करना है, 4 2 जा 8 है कि नहीं, बचे 19, 4 4 जा 16, बचे 3 39 है कि नहीं, 39 बचे ना, 4 9 जा है कि नहीं 36, बचे कितने 3, i का पावर 3 मीन्स क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 ऐसा नो, और ये i का पावर 3, और i का पावर 3 हमको पता है क्या है, i का पावर 3 माइनस i है नी, और यहाँ पे आएगा -i है ना, -i, ठीक है। सो इसको मैं ये माइनस हो गया,
इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो, नहीं तो इसको ऐसे बोल सकते हो ना, है ना। नॉर्मली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आई का पावर माई इनवर्स -1, है ना, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो जैसे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। चलो बड़े प्रॉब्लम लेते हैं। आई का पावर 37 प्लस 1 बाय आई का पावर 67, है ना। इसमें क्या करेंगे अपन, है देखो क्या करना चाहिए हमको कि आई का पावर 37 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है नहीं। 4 9 जा 36 या सर इंटू आई कंप्लीट, हाँ, प्लस 1 बाय आई का पावर 67 है, डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ क्या आएगा 4 1 जा 27 बचे, है ना 27 बचे। अब 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, बचे कितने 3 बचे कितने 3, आई का पावर 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू आई प्लस 1 बाय आई इंटू माइनस आई, कहूँगा माइनस आई, ठीक है। सो आई हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो क्योंकि आई इंटू आई माइनस 1 बाय आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आई का स्क्वायर अपॉन आई, है ना। आई का स्क्वायर कितना होता है -1 बाय आई, में क्या हुआ -2 आई। क्लियर है, समझ में आ रहा है कितना इजी है सॉल्व करना। कॉम्प्लिकेशन वाले प्रॉब्लम भी क्या होते हैं हमारे इजी हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। सो इसके और भी प्रॉब्लम करना हो आपको, है कि जुनून नाम की एक चीज़ है कि हमको करना चाहिए, तो एक बुक आती है कौन सी, R.D. शर्मा, ये ज़्यादा लग गया इसको, हाँ R.D. शर्मा, ठीक है। ये बेस्ट बुक है फॉर जेई मेंस, क्या है जेई मेंस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नहीं, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही है, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा, तुम नहीं क्या आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, है क्या नहीं। तो मैथ सबसे पहले मैथ स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो। मैं तो बोलूँगा फिजिक्स और मैथ ऐसे स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हारा क्रैक होना ही चाहिए, है ना। चलो लिख लो ये और बंद कर दे भाई वो, हो गया। हाँ चलो देखो अभी आपने क्या पढ़ा है, देखो इधर ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने बोला कि आई का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, इसको 1 करके बताओगे मैं, जादू करके बताओ, ठीक है। देखो आई इंटू आई मीन्स क्या होगा √-1 इंटू √-1, क्लियर है ना। मीन्स √-1 इंटू -1 मीन्स क्या होगा 1, मीन्स क्या होगा 1। समझ रहे क्या बात को। आई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 आ रहा, आई का स्क्वायर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो स्कूल लैब में 10वीं में आपने क्या देखे कि √a इंटू √b इज इक्वल टू क्या है √a इंटू b, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि मेरा ये सही है, ये क्या है उसके सबसे रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है। इसको कोई शातिर दिमाग के बच्चे होते सर देखो आपको मैं 1 करके बताता, तो इसलिए बता 1 करके मैं भी बता सकता हूँ तुमको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो कभी भी √a क्रॉस √b इज नॉट इक्वल टू √a इंटू b। कम में समझ रहे इस बात को, कंसेप्ट को समझ रहे हो क्या। कंसेप्ट क्या बोल रहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी 2 रूट्स का इंटू कभी भी √a इंटू b कभी भी नहीं होगा। ये गॉटेड हो गया, गॉटेड है पॉइंट, गॉटेड है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे साथ शातिर दिमाग खेल सकता है कोई भी, तुमको बोलेंगे हाँ चल रहे बापू, जब तुमको पता है कि तुमको दे दिया कि √i इंटू √1, ठीक है। तो i का स्क्वायर कितना होगा, i का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो आप क्या करोगे, आप उसको नहीं क्या i इंटू आई, हाँ √-1 √-1 है क्या नहीं, तो 1 है क्या नहीं 1। सो बट दिस इज रॉन्ग, क्या है ये रॉन्ग है। चलो एक और कॉन्सेप्ट बताता मैं आपको, एक और कॉन्सेप्ट कौन सा है अपना, जैसे
हाँ, आई का स्क्वायर क्या है? -1, है ना। एंड माइनस आई का स्क्वायर क्या था? माइनस आई का स्क्वायर क्या था? 1 अच्छे देख लो, अच्छे देख लो, क्या बोला मैंने? आई का स्क्वायर क्या था? -1, तो इसका भी क्या आएगा? आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ही तो आएगा ना, हाँ या ना? नहीं समझ रहे? समझा? लगा ना थोड़ा अलग? आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, माइनस आई का पावर का स्क्वायर, यानी क्या होता? आई का स्क्वायर होगा, और आई का स्क्वायर क्या होता? -1, क्या होता? मिस इससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है। देखो 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 देखो, इससे पहले मैंने जब बोला था कि एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, सॉरी +1 इज इक्वल टू 0, तो मैंने बोला था इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू आई। बट इसका फैक्टर x इज इक्वल टू आई ही होगा क्या? क्योंकि इसका -1 भी आ रहा है, -1 देखो, i का पावर यानी पॉजिटिव i का पावर भी -1 आ रहा है, और नेगेटिव i का पावर भी क्या हो रहा है? -1 ही आ रहा है ना। समझ रहे क्या? मीन्स इसका फैक्टर क्या होगा? i भी होगा और -i भी होगा। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना बात को? बात को क्लियरिटी से देखो, ठीक है। ऐसे ही मीन्स फैक्टर अपना होगा i - i, ये होगा मेरा फैक्टर। ये क्या होगा मेरा फैक्टर? जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल लाइक जैसे बात करते हैं हम √3i का स्क्वायर, ठीक है। इधर एग्जांपल देखो, √3i का स्क्वायर कितना होगा? √3i का स्क्वायर i इंटू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -3, और -√3i का स्क्वायर भी क्या होगा? 3i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? -3, है नहीं? समझ रहे क्या बात को? मीन्स इसका मतलब क्या है? -3 दोनों के लिए जो रूट होगा, यानी रूट ऑफ -3 क्या रहेगा? √3i एंड -√3i। ये समझिए क्या? इस बात को क्लियर हो गया? अब एक चीज कंसेप्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया? दूसरा कंसेप्ट देखो, और कंसेप्ट देखो प्लस माइनस, हाँ वो भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? प्लस माइनस √3i, ये भी बोल सकता हूँ मैं इसको। देखो एक कंसेप्ट, अब √3i और √3, हाँ ठीक है, ध्यान दो। अब रूट के अंदर में -1 मैंने देखा था, हाई आ रहा, अब -1 की जगह पे आता है a, -a, सो मैं इसको बोल सकता हूँ -1 इंटू √a, √-1 इंटू √a, है ना। और इसको भी बोल सकता हूँ √a इंटू i। समझ रहे बात को? मिस क्या होगा? यही √-a को ही बोल सकता हूँ मैं √a इंटू आई। सो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये तुमको नहीं क्या आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट है, ये क्या है? कंसेप्ट है। इसको ही रिलेट करते हुए हमको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है। चलो इसको लिख लो जल्दी से, कर दो, उसको स्विच ऑफ कर दो। हाँ, सो हमने पावर ऑफ आई के बारे में देख लिए। पावर ऑफ आई कितना निकाल सकते हैं, कितना बड़ा हो सकता है, वो सब कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की, है कि नहीं? कुछ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जैसे समझ लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंसिडर z इज इक्वल टू है, z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू है c प्लस आई डी। इसके क्या करना है मुझे? एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। सो क्या होगा? z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। सो क्या होगा?
ए प्लस सी, जो रियल नंबर है ना, रियल पार्ट वाले है कि नहीं, रियल पार्ट वाले एक साथ ले लो, और जो इमेजिनरी पार्ट है, देखो इमेजिनरी पार्ट में आई बी और आई डी है कि नहीं, तो आई कॉमन निकलेगा, बी प्लस डी, सो ये क्या हो गया मेरा जेड, ये हो गया मेरा एडिशन। इसका एग्जांपल लिख सकते क्या अपन, चलो देखो एग्जांपल जैसे समझो कि 3 + 2i एक है एंड 4 + 9i है ना, सो इसका एडिशन करना है, क्या ना एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे, 3 + 2i + 4 + 9i है ना, 4 + 3 कितना होगा 7 और 9i + 2i कितना होगा 11 है, क्या होगा 7 + 11 कितना होगा, सो इसको क्या बोलेंगे एडिशन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज है, चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। चलो प्रॉपर्टीज से तुमको क्या पता चलता है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करता हूं मैं एडिशन करता हूं, क्या करता हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एडिशन करता हूं तो भी मेरे को क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्लोजर लॉ बोलते हैं, क्लोजर लॉ क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ, जिसमें क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन करके तभी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। सेकंड, उसके बाद बात करता हूँ सेकंड कम्युलेटिव लॉ। अभी ये लॉज दिखे आपको आने वाले हैं, ये लॉज आप इससे पहले आपने पढ़े नहीं थे, अभी देखो कम्युलेटिव लॉ का था, जैसे समझ के चलो मैं 2 + 3 करता हूँ तो क्या मिलता 5, या मैं 3 + 2 करता हूँ तभी क्या मिलेगा, समझ रहे बात को, मीन्स मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में z प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एडिशन करता हूँ या z2 + z1 करता हूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा ना, है ना। मैंने ये समझो 3 + 2i + 4 + 9i किया, या 4 + 9i पहले करूंगा फिर 3 + 2i करूंगा तब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसको क्या बोलता हूँ मैं, कौन से लॉ, कम्युलेटिव लॉ। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, कौन सा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि z1 + z2 + z3, मैं सबसे पहले इनको एडिशन करता हूँ, है ना, तीन में से दोनों को एडिशन करता हूँ, या z1 + z2 + z3 इसका एडिशन करता हूँ, मैं इसका एडिशन करूँ या इसका एडिशन करूँ, इसको क्या बोलूँ मैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। या इसके बाद और एक आता है इनवर्स वाला, इनवर्स, अबाउट इनवर्स। जैसे समझ लो मेरे पास है a + bi, इसका इनवर्स क्या होगा -a - bi, a + bi का क्या होगा -a - bi, ये क्या होगा इनवर्स, मीन्स इसके साइंस क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, इनके साइंस क्या हो जाएंगे चेंज, मीन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा ये -a + bi, ये क्या होता है इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं हम इनवर्स, क्या बोलते हैं इनवर्स। चलो लिख लो इसको,